Hare Krishna,
हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री गौरताय की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव महारानी की श्री श्री राधा गोपीनाथ की श्री श्री प्रहलाद महाराज की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गोपिमानंदे हरि हरि Hare Krishna. Now we can offer our prayers to our acharyas. That is called Mangalacharan. So I will sing Mangalacharan prayers. So all of you can listen. Om Ajnanatirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौतुषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सैटरडे फीस्ट प्रोग्राम में। तो जनरली हम लोग प्रोग्राम करते हैं संडे को, बट सिंस टुडे आई एम गोइंग टू पुरी, दैट्स व्हाई वी हैव separated tomorrow's program to today. Okay. Oh, you came last. What's your name? What's a good name? Sumant.
सुब्रत कुमार दास, ओके, वेरी नाइस. यू आर हॉस्टलर और डे स्कॉलर? डे स्कॉलर, ओके. So thank you for all of you for coming today's session. So what is our topic? Today's topic, anyone remember? आज के सेशन का नाम क्या है, कौन बताएगा? ओके, है ना. सो डू यू यूज एंगर और एंगर यूजेस यू? तुम गुस्सा करते हो या गुस्सा तुम्हें गुस्सा करता है या तुम्हें यूज़ करता है, राइट. तो ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कितने लोगों को लगता है कि यस दिस इज़ अ प्रैक्टिकल टॉपिक और ये मतलब हमारे लिए होना चाहिए. कितने लोगों को लगता है कि यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगर, राइट. क्योंकि व्यक्ति एंगर से बहुत परेशान है, गुस्से से, है ना. कंट्रोल नहीं हो पाता है गुस्सा, क्या नहीं हो पाता, कंट्रोल. तो कई बार ऐसा आप लोगों के जीवन में हुआ होगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करता है या मिसबिहेव करता है ना. तो क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोगों को भी उनके साथ मिसबिहेव करना चाहिए या टॉलरेट कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? कितने लोग बोलते हैं कि अगर वो मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं भी पड़ा थप्पड़ मारूंगा, पत्थर का जवाब पत्थर से. कुछ लोग सोच रहे होंगे थप्पड़ मारेंगे, लेकिन कैसे बोले अभी सर के सामने. कितने लोगों को लगता है कि नहीं हम टॉलरेट कर लेंगे, कुत्ता अगर हमें काटेगा तो हम कुत्ते को थोड़ी ना काटेंगे. कितने लोग लगता है कि ओके मैं टॉलरेट करूँगा. ओके, आप लोग सब भले लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो. यस, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर आपको गाली देता है तो आप भी उसको पलट के गाली दोगे. क्योंकि कोई व्यक्ति अगर गाली दे रहा है, आपको मार रहा है, तो क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, राइट. ही इज़ एन इग्नोरेंस, उसको शास्त्र का नॉलेज नहीं है, इसलिए वो गाली दे रहा है या पीट रहा है. या जो जैसे आप देखें जो भी लोग आजकल सिंफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, चाहे मीडिएटिंग हो, चाहे इंटॉक्सिकेशन हो, चाहे गैम्बलिंग हो या इलिसिट सेक्स हो, वट एवर. वाई पीपल दे आर इन्वॉल्विंग इन सिंफुल एक्टिविटीज़, यू नो वाई? ड्यू टू इग्नोरेंस. क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि हम ये जो गलत काम कर रहे हैं इसका रिएक्शन भी हमें भुगतना पड़ेगा. व्हाट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, कौन बताएगा? प्रियांशु. एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये ऐसा नहीं कि ये न्यूटन का नियम है. दिस इज़ नॉट द लॉ ऑफ न्यूटन, दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर. दिस इज लॉ. ऐसा नहीं था कि न्यूटन के आने से पहले ये नियम नहीं था, ये नियम पहले से ही था. जब से सृष्टि का क्रिएशन हुआ है, जैसे आप देखें आपके पीछे ये जो गोलोक चार्ट लगा हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा सारा मटेरियल वर्ल्ड, सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, होल क्रिएशन इसमें दिखाया गया है. ऑल क्रिएशन, ठीक है. आप क्लास के बाद अगर आपके पास जब टाइम मिलेगा तो आप उसको पूरा देख सकते हैं कि क्या चीज़ किया है. ये होल क्रिएशन है पूरा, पाताल लोक से लेके पूरा टॉप लोक, मतलब ये गोलोक वृंदावन पूरा उसमें बताया गया है. तो आपको पता चलेगा क्रिएशन क्या है. तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति अगर हमें गाली देगा या हमें थप्पड़ मारेगा तो हम भी उसको गाली दें, थप्पड़ मारे, नहीं. हम कई बार टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि देखो ताली जो है कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली का बजती है दो हाथ से, ठीक है ना. इसका मतलब क्या है, फाइटिंग कब होता है? जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ बड़ा बनने का प्रयास करते हैं कि नहीं मैं दिखाऊंगा, मैं बड़ा बनूंगा, मैं बड़ा हूँ, आई एम कंट्रोलर. तो जब एक दूसरे के साथ बड़ा बनने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, लड़ाई होता है. लेकिन अगर दोनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति क्या कर ले, हम्बल पोजीशन ले ले, क्या कर ले, हम्बल पोजीशन, तो क्या होगा, फिर फाइटिंग होगा क्या, नहीं होगा, राइट. तो उसमें एक शास्त्र में एक आप लोगों को, लेकिन कई बार ऐसा सोच सकते हैं आप लोग कि नहीं सर हम कैसे टॉलरेट कर लें, अगर आज हम टॉलरेट कर लेंगे तो फ्यूचर में फिर वो हमें दबा देगा, वो तो हमारी कभी आवाज़ सुनेगा नहीं, फिर मतलब हम दुर्बल बन जाएंगे. ऐसा नहीं है वास्तव में. कई बार लोग क्या करते हैं, नम्रता मतलब क्या होता है, सिंप्लिसिटी को लोग समझते हैं कि ये झुक गया है. सिंप्लिसिटी को क्या समझते हैं, ये झुक गया है या ये कमज़ोर है.
बाहर के लोगों को क्या लगता है कि सिंप्लिसिटी क्या है, वीकनेस, बट सिंप्लिसिटी इज़ नॉट अ वीकनेस, राइट। ये महान गुण है। क्या है? महान गुण। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा झुकता है वो उतना ऊपर उठता है, और आध्यात्म निचरण का रूल यही है। यहाँ पर क्या होता है, इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है? बड़ा। क्या बनना चाहता है? बड़ा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। लेकिन आध्यात्म जगत पूरा उल्टा है। वहाँ पर व्यक्ति क्या बनना चाहता है? लोएस्ट, लोअर, लो, मतलब लो, लोअर, लोएस्ट, सबसे नीचे बनना चाहता है। ये दोनों 180 डिग्री है पूरा, है ना। इसलिए यहाँ जो भी चीज़ें हैं आध्यात्म जीवन में, वो चीज़ें क्या हैं? सही रूप में है। यहाँ सारी चीज़ें क्या है? परवर्टेड फॉर्म में है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमें हमेशा उनको जवाब देना चाहिए, कई बार हमें टॉलरेट करना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे कुछ शास्त्रों से एग्जाम्पल बताऊंगा जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि गुस्सा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बल्कि गुस्सा करने से प्रॉब्लम और क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, राइट। और ये आप में से पता नहीं कितने लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन आप ये दिस इज़ द सिद्धांत, दिस इज प्रिंसिपल। गुस्सा करने से मतलब गुस्सा करना मतलब एक्स्ट्रा के बेस, मतलब कि ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा। कब गुस्सा करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, और कब गुस्सा नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये हमें सब सीखना चाहिए। एक्चुअली हमें पता नहीं इसके बारे में, दैट्स वाई वी क्रिएट प्रॉब्लम। तो इसमें शास्त्र में एक एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में। उसमें बताते हैं, आप में से कितने लोगों ने परीक्षित महाराज का नाम सुना है? परीक्षित महाराज, ओके, कौन थे प्रियांशु? हु इज परीक्षित महाराज? यस, हाँ, सन ऑफ अभिमन्यु, है ना, और सन ऑफ उत्तरा, राइट। सो परीक्षित महाराज एक बार जंगल में जब जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? एक ब्राह्मण ऋषि जिनका नाम था शमिक ऋषि। क्या नाम था? शमिक ऋषि। तो वो बैठे थे और वो ध्यान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। तो जब ये पहुँचे तो ये तो क्षत्रिय हैं, परीक्षित महाराज क्षत्रिय है ना, तो जनरली क्षत्रिय जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए, इस प्रकार से ये उनका धर्म होता है, राइट। तो उनको प्यास लगी। क्या लगी? प्यास। तो अब ये जो ऋषि जो बैठे थे ध्यान में, तो ये तो अपने ध्यान में थे, इनको कुछ पता नहीं था कि परीक्षित महाराज आए हैं करके, ये तो ध्यान में थे। तो इनको क्या लगा परीक्षित महाराज को कि ये जो ऋषि है ये मेरा रेस्पेक्ट नहीं किया, मुझे क्या कर रहा है? अनदेखा कर रहा है, जानबूझ के मुझे क्या कर रहा है? अनदेखा कर रहा है। तो ऐसा देख के परीक्षित महाराज को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा। और गुस्से में उन्होंने क्या किया पता है? वहाँ पर एक मरा हुआ सांप डला था। क्या? मरा हुआ सांप, डेड स्नेक। तो परीक्षित महाराज ने उठाया और किसी गले में डाल दिया? शमिक ऋषि। ध्यान से सुनना है मैं जो बोल रहा हूँ, अटेंटिवली, ठीक है ना। शरीर से तो आप लोग बैठे हो, लेकिन मन से भी यहाँ बैठना है, ठीक है। बीच बीच में पूछूंगा आपसे। तो ब्राह्मण का नाम क्या है? शमिक ऋषि। क्या नाम है? शमिक। तो ये है ब्राह्मण, ये है ब्राह्मण। लेकिन परीक्षित महाराज कौन है? क्षत्रिय, ठीक है। तो श्रेष्ठ कौन है इसमें? ब्राह्मण, ठीक है। जनरली ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज यहाँ पर खाली क्षत्रिय नहीं है। परीक्षित महाराज कौन है? वैष्णव भी हैं। परीक्षित महाराज कौन है? वैष्णव। और ब्राह्मण और वैष्णव में हु इज सुपीरियर? वैष्णव। तो बॉडली डेजिग्नेशन के हिसाब से देखेंगे तो शमिक ऋषि से ब्राह्मण, परीक्षित महाराज इज अ क्षत्रिय। लेकिन स्पिरिचुअल अगर डेजिग्नेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये ब्राह्मण है, लेकिन वो कौन है? वो वैष्णव है। एंड वैष्णव इज सुपीरियर देन ब्राह्मण, तो इसलिए वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। लेकिन वैष्णव का भाव क्या होता है? वो हमेशा हम्बल होता है। क्या होता है? हमेशा हम्बल। ब्राह्मण से भी ज़्यादा हम्बल होता है। ब्राह्मण तो फिर भी कई बार क्रोध कर देते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल ये हमारे जो शास्त्र में पूरे मेंशन किए गए हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है प्रैक्टिकल इंसिडेंट। दे आर नॉट माइथोलॉजी, ये मैं आपको प्रैक्टिकल इंसिडेंट बता रहा हूँ। आज से 5000 साल पहले जब परीक्षित महाराज का जब समय चल रहा था, मतलब कलयुग के जस्ट शुरू होने के पहले, कलयुग के शुरू होने के पहले, तो ये जो इंसिडेंट हुआ परीक्षित महाराज का सांप डालने वाला, इसी से ही, इसके बाद से ही कलयुग शुरू हो गया है। इसके बाद से ही कलयुग शुरू हुआ। इसके पहले कौन सा क्या चल रहा था? द्वापर युग। क्या चल रहा था? द्वापर युग। इस इंसिडेंट के बाद से कलयुग शुरू हुआ है। तो ये माइथोलॉजी है या रियलिटी है?
रियलिटी है, लेकिन हम शास्त्र पढ़ते नहीं, इसलिए हमें लगता है कि माइथोलॉजी है, रियल इंसिडेंट। तो जब उन्होंने सांप डाल दिया तो उस समय ऋषि तो ध्यान में थे, उनको कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो बॉडली कॉन्शियसनेस में नहीं थे। ये देखो ना, बड़े बड़े जो योगी लोग होते हैं, जब महाकुंभ लगता है, आप में से कितने लोगों ने महाकुंभ अटेंड किया है? तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ से पूरे देश विदेश से, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से अलग अलग योगीज आते हैं, है ना, अलग अलग तपस्या करते हैं, बड़े जटाधारी होते हैं, आग पे बैठ जाते हैं वो लोग, और उनको कुछ होता नहीं, ऊपर उड़ जाते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो क्यों ऐसा होता है? हम आग पे बैठ सकते हैं क्या? हमें दर्द होगा, कष्ट होगा, लेकिन उनको नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने तपस्या करके क्या कर लिया है, बॉडली कॉन्शियसनेस से ऊपर उड़ गए हैं, बॉडली चेतना से ऊपर उड़ गए और आत्मा के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अभी हम कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं? बॉडली प्लेटफॉर्म पे। इसलिए हमें थोड़ा सा भी आपको पिंच करेंगे सुई से, आपको दर्द होगा, तो उनको सुई निकाल दो, आर पार कुछ नहीं होगा उनको, क्योंकि तपस्या के माध्यम से उन्होंने क्या कर लिया, फिर इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। गॉट इट पॉइंट? यस। सो जब उन्हें सांप डाल दिया तो हुआ क्या, उनके बेटे, समेक ऋषि के बेटे नदी में नहाने के लिए गए थे। उस समय दोपहर का समय था, दोपहर का। तो जब वो बेटे जब नदी से नहाने की बजाय बात, तो देखे कि उनके पिताजी गले में क्या डला है, सांप। तो पहले उन्होंने पिताजी को देखा, उसके बाद फिर परीक्षित महाराज को देखा, तो वो समझ गए, इससे देख के समझ गया कि क्या हुआ है, कि इनने जो क्या किया, मेरे पिताजी के गले में क्या डाल दिया है, सांप। तो नेचुरली देन नाउ व्हाट शुड बी द रिएक्शन ऑफ दैट सन ऑफ समिक? उनका नाम था श्रृंगी, उनके बेटे का नाम क्या था, श्रृंगी, ठीक है। तो बताओ अभी आइडियली वो क्या करेंगे इस सिचुएशन में? गुस्सा करेंगे। क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे। दैट्स नेचुरल, दैट्स नेचुरल। अगर आप भी उनकी जगह पे होते तो क्या करते? गुस्सा करते, ठीक है, लड़ाई भी करते, कुछ भी कर सकते थे, है कि नहीं? अभी तो हम क्या करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं। क्या करते हैं? पुलिस को, ठीक है। उस समय तो पुलिस नहीं थी दैट टाइम देयर वाज नो पुलिस फोर्स, ठीक है। वहाँ मंत्र की शक्ति चलती थी, वहाँ पर पुलिस को नहीं बुलाते थे, वहाँ पर किसको बुलाते थे? वहाँ क्या करते थे? शाप देते थे। क्या देते थे? शाप। ये चलता था उस समय, ठीक है। तो जैसे क्योंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के पास क्या है, शाप होता है, ठीक है ना। तो श्रृंगी ऋषि ने क्या कर दिया, परीक्षित महाराज को क्या दिया? श्राप दिया। क्या श्राप दिया? बोला कि आज से, फ्रॉम टुडे, आज से 7वें दिन आपकी क्या हो जाएगी, तक्षक वन के काटने से क्या हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। कौन से नाग से? तक्षक। सांप का नाम क्या है? तक्षक, ठीक है। आप लोगों को तो अलग अलग नाम सुनेंगे, ठीक है। कोबरा सांप सुना है आप लोगों ने, ठीक है। और कौन कौन से सांप हैं? बहुत सारे सांप हैं। तो ये है तक्षक। क्या है? तक्षक। बहुत ही जहरीला सांप होता है, ठीक है। तो बोला कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप आएगा और आपको डस के मार देगा। ये श्राप दिया। किसने दिया? समिक ने नहीं। किसने दिया? श्रृंगी ने दिया। किसको दिया? परीक्षित महाराज को दिया। क्यों दिया श्राप? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी के गले में क्या डाल दिया? सांप डाल दिया, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया। अब देखो, समिक ऋषि कौन है? ब्राह्मण। तो उनका बेटा भी क्या है? ब्राह्मण, ठीक है। लेकिन परीक्षित महाराज कौन है? वैष्णव। तो सुपीरियर कौन है? परीक्षित महाराज। तो यहाँ पर श्राप किसने दिया है? ब्राह्मण ने दिया। किसको दिया? वैष्णव को। तो अब देखो यहाँ पर, अब चाहते तो परीक्षित महाराज भी उनको काउंटर कर्स दे सकते थे। क्या दे सकते थे? काउंटर कर्स, मतलब उल्टा उनको भी श्राप दे सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया। यही पॉइंट हमें सीखना है। वो चाहते तो श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने श्राप नहीं दिया। उसको क्या कर लिया उन्होंने? उनको टॉलरेट कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? नॉर्मली ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन परीक्षित महाराज ने इसको स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि ये जो पास्ट टाइम जो हो रहा था, ये भगवान की इच्छा से हो रहा था। किस इच्छा से? भगवान की इच्छा से। तो जब कोई भी काम जब भगवान की इच्छा से होता है तो फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो परीक्षित महाराज क्यों उनको कुछ नहीं बोल पाए? उनके मुंह से कुछ निकला क्यों नहीं? वो टॉलरेट क्यों कर लिए? क्योंकि उनको उस समय कौन कंट्रोल कर रहा था? भगवान श्री कृष्ण स्वयं, राइट। तो अब परीक्षित महाराज ये भी नहीं सोचे कि अरे मुझे इतना बड़ा श्राप मिला है, मुझे भगवान रक्षा क्यों नहीं किए। परीक्षित महाराज ऐसा सोचे नहीं उस समय। क्यों नहीं सोचे? कि जिस समय श्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित महाराज को, उस समय परीक्षित महाराज क्या सोचे मालूम? बोले
अरे भगवान तो मुझे हमेशा बचाए हैं। हाँ, अरे ये तो वही कृष्ण है। जब मैं मेरी माँ के गर्भ में था तो उस समय जब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उस समय किसने प्रोटेक्ट किया था मुझे? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माँ के गर्भ के अंदर एंटर किए थे और चक्र से तो उसको हटा दिया था, काट दिया था ब्रह्मास्त्र को। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने माँ के गर्भ में मुझे बचाया था तो अभी भी भगवान मुझे बचा सकते थे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी भी भगवान मुझे बस, जब उस समय बचाया तो अभी क्यों नहीं बचा सकता? तो गर्भ में मैं था, उस समय मुझे बचाया तो अभी भी बचा सकते थे, अभी नहीं बचाया। इसका मतलब है कि भगवान का कुछ ना कुछ मेरे लिए क्या है, फ्यूचर योजना है, कुछ क्या है, फ्यूचर प्लानिंग है, इसलिए भगवान ने मुझे कुछ अभी नहीं बचाया। ये है वैष्णव का मनोभाव। ये क्या है? वैष्णव का मनोभाव। तो इससे हमें इस लेसन सीखना चाहिए क्या, कि हमारे जीवन में जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, देखो जब तक भक्ति नहीं करते हो, जब तक भक्ति नहीं करते हो, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कर्म के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से? कर्म के हिसाब से। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, जिसको कार्मिक नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ कर्मा। इसमें भगवान कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, बोलते ना एज यू सो सेल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, समझ गए? लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हो, जब आप माला जप करना शुरू कर देते हो, क्या करना शुरू कर देते हो? माला जप कर। जब आप यहाँ संडे प्रोग्राम में आना शुरू कर देते हो, जब आप प्रसाद पाना शुरू कर देते हो, समझे बात को? तो भगवान फिर क्या देखते हैं कि अब ये जो है मेरी शरण में आ रहा है। किसकी शरण में आ रहा है? मेरी शरण में आ रहा है। तो जब भगवान देखते हैं कि ये मेरी शरण ग्रहण कर रहा है तो भगवान क्या करते हैं, उसका जो कार्मिक रिएक्शन है, कार्मिक जो साइकिल है ना, उस साइकिल को क्या कर देते हैं? काट देते हैं या कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ये भगवान की क्या है? कृपा है। नहीं तो अदरवाइज भगवान को ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो भगवान किन के जीवन में इंटरफेयर करते हैं? जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में भगवान क्या करते हैं? इंटरफेयर। नहीं तो भगवान को इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे, ये नेचर है, एज यू सो सेल यू रीप। तो भगवान ने यहाँ पर इंटरफेयर किया किसके जीवन में? परीक्षित महाराज के जीवन में। क्यों इंटरफेयर किया? क्योंकि वो कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं। कौन है? वैष्णव है, इसलिए भगवान ने इंटरफेयर किया है। तो भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ, इसलिए परीक्षित महाराज कुछ नहीं बोले, एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है ना? तो ये हमें सीखना चाहिए, है ना, कि हमें काउंटर कर्स देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो नहीं स्वीकार कर लिया, है ना, तो वो कुछ बोले नहीं, है ना। तो इससे क्या लगता है? तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है, तो क्या हमें हर समय सहन करना चाहिए? क्या एवरी टाइम क्या हर समय सहन करना चाहिए या कभी कभी सहन करना चाहिए? हर समय सहन करना चाहिए, कभी कभी सहन करना चाहिए? कभी कभी सहन, हर समय सहन नहीं करना चाहिए। राइट, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस को देख के हमें देखना पड़ेगा, हर समय हमें वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक स्टोरी आती है कि हमें हर समय सहन नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे? लोग आपको दबा देंगे। समझिए बात को, लोग आपको दबा देंगे। तो हर समय सहन नहीं करना चाहिए। कैसे? नारद मुनि का नाम कितने लोगों ने सुना है? नारद मुनि, यस। तो नारद मुनि कौन है? नारद मुनि कौन है? सुजल, भगवान के भक्त हैं। ठीक है, और कौन है नारद मुनि? वैष्णव हैं। ओके, और कौन है नारद मुनि? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मुनि। ठीक है, और कौन है नारद मुनि? ही इज ए स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ मैनी डिवोटीज, स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ मैनी डिवोटीज। बहुत सारे लोगों के गुरु हैं वो, ये उनकी खास बात है। ध्रुव महाराज के गुरु कौन है? नारद मुनि। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? वाल्मीकि के गुरु कौन है? बोलो जो भी सर पूछो तो नारद मुनि बोलना है अभी। यस, नरगारी एक हंटर था, उसके गुरु कौन है? नारद मुनि। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके गुरु कौन बने हैं? वेद व्यास जी के गुरु कौन है? वेद व्यास, व्यासदेव। कौन है गुरु उनके? नारद मुनि। महाभारत नहीं पढ़ी क्या आप लोगों ने? देखिए ना, वेद व्यास जी के गुरु जिन्होंने महाभारत रचयिता, महाभारत, उनके गुरु कौन है? नारद। ये नारद मुनि है, कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, शुद्ध भक्त। तो
नारद मुनि एक बार क्या हुआ, जब नारद मुनि के कांटेक्ट में जो भी आता है, नारद मुनि के कांटेक्ट में जो भी आता है वो क्या बन जाता है, वैष्णव बन जाता है। क्या बन जाता है, वैष्णव। जैसे चिंतामणि, क्या है, चिंतामणि। चिंतामणि पारस पत्थर जिसको बोलते हैं, पारस पत्थर। मतलब जिस किसी भी चीज़ को आप टच करोगे पारस पत्थर से, वो भी क्या बन जाएगा, पारस पत्थर, चिंतामणि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चिंतामणि। ये है, इसको बोलते हैं पारस पत्थर, हाँ, टच स्टोन। केवल टच करने से वो चिंतामणि हो जाएगा, सारी चिंताओं से जो मुक्त हो जाएगा। जैसे कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या होता है, जो सारी इच्छाओं को पूरी करता है, उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष, डिजायर ट्री। तो उसी प्रकार से है ना, तो नारद मुनि जो है वो कल्प वृक्ष के समान है ना। जो भी उनके संपर्क में आया सबको उन्होंने क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। तो एक बार सांप उनके कांटेक्ट में आया, कौन आया, सांप। तो नॉर्मली सांप जब आता तो क्या करता है, डसता है, लेकिन नारद मुनि के साथ ऐसा नहीं किया उसने। नारद मुनि को ऐसा नहीं किया, वो डसा नहीं, बल्कि क्या किया, नारद मुनि को प्रणाम किया। क्या किया, क्योंकि सुनने में आपको लग रहा है ऐसा कैसा हो सकता है, नो, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि नारद मुनि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वो है शुद्ध भक्त, ठीक है ना। तो उनकी शुद्ध भक्ति के प्रभाव से एनवियस प्राणी भी क्या बन जाता है, शुद्ध हो जाता है। सांप मतलब क्या है, एनवियस प्राणी, सांप मतलब एनवियस, है ना। तो वो जो सांप है वो क्या बन गया, भक्त बन गया। क्या बन गया, भक्त। तो अब मैंने आपको क्या बता रहा था, वैष्णव का मनोभाव कैसा होता है कि वो किसी को मतलब हिंसा नहीं करते। क्या नहीं करते, हिंसा नहीं करते, ठीक है। जैसे यहाँ पर परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने कस दिया और परीक्षित महाराज ने स्वीकार किया, तो उसी प्रकार से नारद मुनि ने उस सांप को बोला कि तुम जाओ, ठीक है, और किसी को डसना मत, किसी को डसना मत, क्योंकि अभी ये सांप क्या बन गया है, वैष्णव। क्या बन गया है, वैष्णव। ऐसा बोल के नारद मुनि चले गए नारद मुनि। अब हुआ क्या कि बेचारे इस सांप को तो गुरु ने आज्ञा दे दी कि किसी को डसना नहीं है। तो जब लोगों को ये पता चला कि ये सांप तो ये मतलब शांत हो गया है, अभी डसता नहीं है, तो इसकी मासूमियत का फायदा उठाने के लिए लोग क्या करने लगे, इसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, मारने लगे उस सांप को बेचारा, क्योंकि गुरु की आज्ञा है, कुछ कर नहीं सकता है ना। तो जब पत्थर मारने लगे तो ये सांप, खून आ गया, बॉयल आ गया उसके पूरे स्किन पर। तो कुछ समय के बाद जब नारद मुनि जब आए वापस, तो ये सांप जो है लड़खड़ाते हुए आया अपने गुरु के पास और देखा कि देखिए गुरु जी, आपने मुझे कैसा आदेश दिया है ना, आपके इस आदेश का नतीजा ये देखिए, इतना खून निकल रहा है मेरे शरीर से, वो लोग मुझे केवल मारे जा रहे हैं। तो नारद मुनि ने क्या आंसर दिया, बोले तुमने मेरे इंस्ट्रक्शन को सही से समझा नहीं। मैंने तुम्हें क्या बोला था, किसी को डसना नहीं है, मैंने क्या बोला था, किसी को डसना नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि तुम किसी को फुसकार नहीं सकते। गॉट इट पॉइंट, तुम डसना नहीं है, मारना नहीं किसी को, लेकिन तुम डरा सकते हो उनको। कैसे, अपनी फन के दिखा दो, करते ना सांप इस तरीके से। तो बोले कि तुम अपनी फन से उसको ऐसा कर सकते हो, जैसे तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे डर से भाग जाएंगे। तो ना तो सांप समझ गया। तो जब नेक्स्ट टाइम पे जब कोई बच्चे आ रहे थे तो वो ऐसा पूरा ऐसा करने लगा, तो बच्चे पूरे भाग जाते थे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें टाइम प्लेस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमें कितना गुस्सा करना है और कब गुस्सा करना है, राइट। अगर थोड़ा सा गुस्सा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उतना गुस्सा काफ़ी है, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम अनकंट्रोल हो जाते हैं। क्या हो जाता है, अनकंट्रोल, हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम के बस बोले जाते हैं और बाद में फिर क्या होता है, जब गुस्सा शांत हो जाता है तो हमें फिर बाद में क्या होता है, पछतावा होता है, अरे मैंने क्या कर दिया, कितना बोल दिया, है ना। तो गुस्सा का काम क्या होता है, यू नो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एंगर। गुस्सा क्या करता है ना, आपको अपना गुलाम बना लेता है। क्या बना लेता है, गुलाम, समझ रहे बात को। वो मास्टर बन जाता है गुस्से में और आप क्या बन जाते हैं, गुलाम, और आप वो जैसा बोलता है आपको बुलवा लेता है। तो ये होता है। तो इस प्रकार से बताए तो हमारे शास्त्र ये बताते हैं, ठीक है ना, कि डोंट चीट अदर्स एंड एट द सेम टाइम डोंट बी चीटेड बाय अदर्स। डोंट चीट अदर्स एंड डोंट चीटेड बाय दी अदर्स। तो हमें दूसरों को चीट नहीं करना है और दूसरों के द्वारा चीट भी नहीं होना है चाहिए। इसलिए बी इंटेलिजेंट, इसलिए हमें बुद्धिमान होना चाहिए, राइट। तो इसलिए हमें दूसरों को हिंसा नहीं करना है और दूसरों के द्वारा हिंसा का शिकार भी नहीं बनना है,
क्योंकि आजकल क्या होता है, जो लोग अब देखो ना कितने सारे लोग जो है क्रिश्चियन बना रहे हैं, लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्पेशली कहाँ पर, ट्राइबल एरियाज़ में। कहाँ पर? ट्राइबल एरियाज़, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट लिटरेट, दे आर इलिटरेट, कोई एजुकेशन नहीं है उनका, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, उनको अपना धर्म में उनको ले लेते हैं। बोलते हैं क्या कि हम तुम्हें पूरा बहुत पैसा देंगे, पूरा जीवन रोटी मकान सब देंगे, तुम क्या करो अपना धर्म परिवर्तन कर लो। क्या बोलते हैं? अपना धर्म परिवर्तन। ऐसे ही लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो वो लोग मासूम लोग हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, राइट। तो इसलिए हमें दूसरों के द्वारा हमें बुद्धिमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुद्धिमान। इसलिए हमें फिलॉसफी पता होना चाहिए। अभी क्या है कि लोगों को कुछ फिलॉसफी नहीं आता है। आज इतने सारे धर्म कन्वर्जन क्यों हो रहे हैं? यू नो, कोई हिंदू को मुस्लिम बना लेता है, मुस्लिम हिंदू बन जाता है, या हिंदू क्रिश्चियन बन जाता है, क्रिश्चियन, कितने सारे कन्वर्जन। ये जो कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन क्यों हो रहा है? यू नो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को अपना धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, खुद के धर्म के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। दैट्स व्हाई दिस कन्वर्जन इज गोइंग ऑन। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं कि हिंदू को मुस्लिम बना दे, मुस्लिम को हिंदू बना दे, हिंदू क्रिश्चियन बना दे, क्रिश्चियन को हिंदू, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। वो खुद के धर्म के बारे में उसको कुछ पता नहीं है। लोगों को आजकल ये नहीं पता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है ये नहीं पता है उनको। केवल बॉडली धर्म चल रहे हैं आजकल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। दीज आर नॉट द धर्मास, दे आर धर्मास बट ऑन व्हाट लेवल? शरीर के लेवल पर है। क्या है? शरीर के लेवल पर। इटर्नल धर्म केवल एक ही है, और वो क्या है? सनातन धर्म। क्या है? सनातन धर्म। सनातन, सनातन का मतलब क्या होता है? जो इटर्नल है। जो क्या है? इटर्नल। और इटर्नल क्या है हमारे शरीर में? आत्मा, सोल। क्या है? इटर्नल। इसलिए आत्मा का धर्म क्या है? शाश्वत, इटर्नल धर्म। ठीक है ना। तो सबके अंदर आत्मा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबके अंदर क्या है? आत्मा। ठीक है। तो और आत्मा का धर्म केवल एक ही है। क्या? भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। तो जब इस धर्म को जब हम भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं? ठीक है, शरीर के धर्म पर हम आ जाते हैं। अरे मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं उसको काट दूंगा, जला दूंगा उसको, है ना, इस प्रकार से। जैसे एनीवे, तो यहाँ पर तो शास्त्र, मतलब शास्त्र ऐसा नहीं बोलता है कि कोई भी व्यक्ति आपके सिर पर नाचेगा तो आप कंट्रोल करोगे, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है ना। हमें टाइम सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हर व्यक्ति के अंदर 3 बड़े शत्रु हैं, बिगेस्ट एनिमी हर व्यक्ति के अंदर। यू नो, वो 3 बड़े शत्रु कौन कौन है? जो हर समय हमें क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। हर समय क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। यू नो व्हाट आर द 3 बिगेस्ट एनिमीज इन आवर हार्ट, एंड एवरी सिंगल सेकेंड दे आर कंट्रोलिंग अस? लस्ट, ग्रीड, एंगर। लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये 3 सबसे बड़े क्या हैं? शत्रु हैं, जो हर समय क्या कर रहे हैं? हमें अपना गुलाम बनाए हुए हैं। लस्ट के बारे में हम और दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एक्चुअली 6 अनर्थास हमारे अंदर हैं। कितने? 6। ठीक है। लस्ट, ठीक है, प्राइड, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, ये हैं। तो 6 में से आज हम कौन सा टॉपिक लिए हैं? एंगर का। कौन सा? एंगर। ऐसा हम 1 बाय 1 आपको हर के विषय में आपको बताएंगे कि कैसे ये 6 चीज़ें हैं हमें पूरा क्या कर देती हैं? अंदर से खोखला कर देती हैं। क्या कर देती हैं? खोखला। खोखला करने का मतलब क्या है? कि हमारा बस नहीं चलता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। वो हमें क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। हम लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते। लस्ट किसको कंट्रोल कर रहा है? हमें। कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है? यस, लस्ट हमें कंट्रोल कर रहा है, हम लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोगों को लग रहा है ऐसा? नहीं हो रहा है कॉलेज में? ऐसे तो हो रहा है। हम कहाँ लस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं? लस्ट किसको कंट्रोल कर रहा है? हमें कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो इस प्रकार से है। तो इन 3 के कारण ही, ड्यू टू दिस 3 बिगेस्ट एनिमी, लस्ट, एंगर और ग्रीड, क्या हो रहा है? ये जो लोग हैं जो इन तीनों के द्वारा अफेक्टेड हैं, दूसरे लोगों का क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शोषण। कौन व्यक्ति शोषण कर रहे हैं दूसरे लोगों का? जो इन 3 शत्रुओं के द्वारा क्या है? अफेक्टेड हैं। जो लस्टी हैं, जो एंग्री हैं, और जो कौन है? ग्रीडी। वो क्या करते हैं? दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है ना। सो एनीवे, ग्रीड का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है क्या? मैंने आपको दिखाया ना ग्रीड का एग्जाम्पल? ओके। एक एग्जाम्पल है ग्रीड का, मैं आपको दिखाता हूँ।
आप इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है। देखा सबने वीडियो? क्या समझ आया इस वीडियो से? व्हाट इज द लेसन? कौन बताएगा? व्हाट इज द लेसन? एनीबॉडी लाइक टू शेयर? उसने वो ग्रीड ज़्यादा किया तो उसने मतलब कुछ भी मतलब टेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन बस वो चला जा रहा है, लेकिन वो तभी मांग रहा है, वो दे रहा है तो वो ग्रीड की वजह से वो मांग रहा है, तो उसको एंजॉय नहीं करता। यस, गुड, है ना। ग्रीड में क्या होता है, व्यक्ति के पास जो ऑलरेडी है, उसके पास ऑलरेडी है, उसको सही से एंजॉय नहीं कर पा रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, स्टोर करने के चक्कर में और कलेक्शन करने के चक्कर में जो उसके पास प्रेजेंट में ऑलरेडी है उसको भी सही से एंजॉय नहीं कर पा रहा है। यही हो रहा है इसके, बस ग्रीड का स्वभाव यही होता है। और आप फील करना, जब भी हम ग्रीडी होंगे हमारे साथ यही सिचुएशन होगा। हमारे पास जो ऑलरेडी है उसको हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बल्कि फ्यूचर कलेक्शन के चक्कर में क्या करेंगे, जो हमारे पास है उसको भी हम क्या कर देंगे, खो देंगे। एंड दिस इज हैपनिंग नाउअडेज कि आजकल कोई व्यक्ति प्रेजेंट लाइफ को नहीं जी रहा है। आजकल कोई व्यक्ति प्रेजेंट लाइफ को नहीं जी रहा है, मतलब जो अपॉर्चुनिटी उसको मिली है उसको ध्यान नहीं दे रहा है, या तो वो पास्ट के लिए लेमेंट कर रहा है या फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है, हैंकरिंग कर रहा है। टू थिंग्स आर हैपनिंग, क्या? आइदर लेमेंटिंग फॉर द पास्ट और हैंकरिंग फॉर द फ्यूचर, इजंट इट? आज प्रेजेंट में लोग कहाँ हैं? आजकल कोई व्यक्ति प्रेजेंट में है ही नहीं, है कि नहीं? हमारे साथ आप खुद देखो ना, खुद को रियलाइज़ करो आप। या तो हम हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, नहीं तो हम हमेशा फ्यूचर के बारे में करते हैं, सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट के बारे में हम कभी विचार नहीं करते हैं। और प्रेजेंट में हमें जो समय मिला है वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर देते हैं। दिस इज हैपनिंग नाउअडेज एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग। व्हाई? बिकॉज the golden opportunity which we have given at present time, we are missing that, we are not utilizing that, right? So we are losing day by day. So this Krishna consciousness जो अभी आप लोग यहाँ पर आए हो, ये जो youth life आपको जो मिला है, ये किसके लिए मिला है? Yes, to practice Krishna consciousness now, to chant the holy name of the Lord, to read Bhagavad Gita. This is the best age, best time. College life is the best life to practice this thing. लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको गवा देते हैं। हम क्या सोचते हैं, एक बार पास आउट हो जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, उसके बाद हम चैंटिंग करना शुरू करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारी सबसे बड़ी भूल है। वी आर इग्नोरेंस, अगर हम ऐसा सोचते हैं। क्यों? आगे का जो जीवन आपका आएगा इससे कम नहीं होगा, बल्कि और क्या होता चला जाएगा, बिजी होता चला जाएगा। क्या होगा? और बिजी। यस, दिस इज फैक्ट। आगे आप और फ्री नहीं होंगे, बल्कि इससे ज़्यादा और क्या हो जाएगा, और बिजी होते चले जाओगे। अभी जो समय चल रहा है, देखो अभी तो आपके पास समय है इसलिए आप यहाँ पर आ गए। सोचो आप अगर यहाँ पर कोई थर्ड ईयर का बच्चा है, क्या आप थर्ड ईयर के? फाइनल ईयर का कोई बच्चा है? फाइनल ईयर के हैं आप, ठीक है। 7th सेमेस्टर ना, नहीं है। बीटेक फाइनल ईयर का कोई बच्चा है क्या? बीटेक फाइनल ईयर, बीटेक थर्ड ईयर ना, नहीं ना। अगर आप लोग अभी बीटेक सेकेंड वाले इधर हैं, ठीक है ना, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में हालत आपकी ऐसी नहीं होगी। अभी आप यहाँ पर आ पा रहे हो, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें अगर आप थर्ड ईयर में होते आज, आप यहाँ पर नहीं होते। ये फाइनल ईयर में अगर होते आप यहाँ पर
नहीं होते। क्यों? किसके बारे में सोचते रहते? प्लेसमेंट के बारे में, अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए यहाँ तक के लिए सोच विचार नहीं करते, नहीं सर मैं नहीं आ सकता, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, प्लेसमेंट आ रहा है सर, कंपनी आ रही है, कैसे आऊँ मैं, नहीं आया। अभी क्यों आ पाए? थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स है, थोड़ा सा क्या है, रिलैक्स, इसलिए आप यहाँ पर आए हो। और इसलिए आप यहाँ पर अभी आ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, आपको आगे भी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे आप, राइट। तो इसलिए ये जो समय चल रहा है, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम और बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए ऐसा सोचना चाहिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये प्रिंसिपल सिद्धांत है। अभी नहीं तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो पाएगा, अभी ही करना है। वो जो आपने सुना है ना दोहा, हाँ, काल करे सो आज कर और आज कर सो अब। मतलब जो काम कल करना है उसको आज करना है, और जो काम आज करना है उसको कब करना है? नाउ ओनली, नाउ। लेकिन हमने क्या किया, उस दोहे को पूरा चेंज कर दिया है कि जो काम अभी करना है उसको कब करेंगे? आज करेंगे, और जो आज करना है उसको कल करेंगे। और कल कभी नहीं आता। कल कभी आता क्या? हम बोले कल करेंगे, क्या करेंगे? कल। तो वो कल कब आएगा? सपोज वो अभी आज आ गया, लेकिन तुम क्या बोलोगे? नहीं मैं तो आज का नहीं बोला था, मैं तो क्या बोला था? कल का। तो कल कभी याद आ गया? कल कभी नहीं आता। तो ये क्या है, लोगों को चीट करने का तरीका है। क्या है? चीट करने का तरीका, मूर्ख बनाना। हम क्या करेंगे? कल करेंगे। ये कल कभी नहीं आता है, जो करना है अभी ही करना है। तो ये है बुद्धिमान का लक्षण। सो ये है टीचिंग, क्या है कि हमें दूसरों को यूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज अदर्स, वी शुड नॉट चीट अदर्स, एट द सेम टाइम वी शुड नॉट यूज्ड बाय द अदर्स। हमें दूसरों को यूज़ नहीं करना है और दूसरों के द्वारा यूज़ भी नहीं होना है, ठीक है। जैसे आजकल क्या करते हैं, ये जो छोटे बच्चों को लोग यूज़ करते हैं, है ना, छोटे बच्चों को, इसको बोलते हैं ये बाल परिश्रम, है ना। क्या बोलते हैं? बाल परिश्रम, चाइल्ड लेबर। क्या बोलते हैं? चाइल्ड लेबर। तो ये उसी में जाता है, दे आर यूज्ड बाय दी अदर्स। इसमें क्या होता है कि जिसकी शक्ति ज़्यादा होती है वो छोटे लोगों को क्या कर देता है? दबा देता है, अंडरस्टैंडिंग। तो इस प्रकार से, तो इसमें एक एग्जाम्पल है कि फाइटिंग करने से या गुस्सा करने से केवल क्या होता है? नुकसान होता है। क्या होता है? केवल नुकसान। ये श्रील प्रभुपाद जी के समय की बात है ना। श्रील प्रभुपाद जी के समय की बात है। आई थिंक ये सेकंड नहीं, प्रभुपाद जी के समय जब 1960, 1896, 19 सदी की बात है। तो उस समय क्या हुआ था, हिंदू और मुस्लिम का एक रियोट चल रहा था। उस समय क्या चल रहा था? हिंदू मुस्लिम रियोट समझते हो ना, मतलब फाइटिंग होता है। क्या होता है? फाइटिंग। भड़क जाते हैं सब, दोनों अपोजिट पार्टी भड़क जाती हैं, एक दूसरे को मारने काटने के लिए दौड़ते हैं। तो उस समय ये चल रहा था। उस समय प्रभुपाद जी का एज था 24 के आसपास। कितना था? 24। तो आप लोगों ने अगर अभय चरण देखा होगा तो अभय चरण में ये बताते हैं इस चीज़ को। तो उस समय क्या हुआ कि मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे को मार रहे काट रहे थे, मार रहे और काट रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो अब इसमें क्या है, कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, केवल किसके लिए? छोटी छोटी चीज़ों के लिए, है ना। मार देंगे हम, काट देंगे, मार देंगे काट देंगे, इस प्रकार से। तो हुआ क्या, लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, दोनों मर गए। और उसके बाद फिर क्या होता है, बाद में नगर पालिका की म्यूनिसिपैलिटी जो बैन है, म्यूनिसिपैलिटी की बैन आती है, तो मरी हुई लाशों को क्या करेगी? उठाएगी और उठा के फेंक देगी। और मरी हुई लाश में पता नहीं चलता है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। सही बात को, ये कब तक था? जब तक वो जिंदा थे कि मैं हिंदू हूँ, मैं कौन हूँ? मुस्लिम। मरने के बाद लाश को देख के नहीं पता होगा कौन हिंदू कौन मुस्लिम। सभी वो म्यूनिसिपैलिटी जब बैन आएगी तो वो क्या चेक करके भरेगी कि ये मुस्लिम है तो उसको लगा रखो, ये हिंदू इस लाश को लगा, ऐसा करेगी क्या? दोनों को उठाएगी, कहाँ करेगी? एक ही बैन में डालेगी, उसको फेंक देगी, बस। नतीजा क्या हुआ? दिस इज द रिजल्ट किसका? फाइटिंग का। फाइटिंग से ये हुआ, है ना। तो इसलिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि फाइटिंग ना हो, फाइटिंग ना हो। अगर जो भी मामला है अगर वो शांति से अगर निपट जाए तो क्या है, ज़्यादा अच्छा है। तो हमेशा हमें भी प्रयास करना चाहिए कि गुस्सा करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। कहीं कहीं ज़रूरत होता है गुस्से की, लेकिन हर समय हमें गुस्सा नहीं होना। तो उस समय
प्रभुपाद जी यही बता रहे थे, प्रभुपाद जी इस दृश्य को देख रहे थे, है ना, उनका अभय नाम था, तो बोल रहे थे देखो ये जो है हिंदू मुस्लिम, पहले हम सब बोलते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन अभी क्या हो रहा है, भाई भाई दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फाइटिंग दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फाइटिंग। अभी क्या हुआ, दोनों मर गए और म्यूनिसिपैलिटी वैन आया और दोनों को भर के ले गया अभी ना हिंदू रहा ना मुस्लिम रहा। तो ये है फाइटिंग का। इसलिए जो लोग छोटे लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, आप लोगों ने दोहा सुना होगा, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सुना है आप लोगों ने दोहा, अयम निजः परोवेति, ये मेरा है ये तेरा है, अयम निजः ये मेरा है ये तेरा है, दिस इज माइन दिस इज यूअर्स। तो ये जो भावना है ये कैसे लोग सोचते हैं, जिनकी कॉन्शियसनेस क्या होती है, छोटे लेवल की संकीर्ण कॉन्शियसनेस, छोटी चेतना वाले लोग कैसे सोचते हैं, ये मेरा है ये तेरा है, मतलब वो मैं तू करते हैं, मैं तू। लेकिन जिनका हृदय बड़ा होता है, जिनका हृदय बड़ा होता है, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा वसुधा, पूरा पृथ्वी ही क्या है, एक परिवार के समान है। किसके समान है, परिवार के समान। तो जब पूरा अर्थ ही परिवार के समान है तो जो मेरा और तेरा तो का कंसेप्ट तो खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, उदार चरित्र के लोग बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, उदार चरित्र के मतलब के, जैसे आप सब इतने लोग आए हो हैं, अलग अलग हॉस्टल से आए होंगे, अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग बैच है, अलग अलग रूम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम सब एक हैं। इसको बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और प्रभुपाद जी ने 1965 में यही किया। 1965 में जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उन्होंने यही काम किया, क्या, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक छतरी के नीचे खड़ा कर दिया। और आज यही तो हो रहा है। आज इस्कॉन के अंदर हर प्रकार के लोग हैं, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे एशियन हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे जापानीज़ हो, इज़न्ट इट। तो इसको बोलते हैं क्या, वसुधैव कुटुंबकम। कारे और गोरे का कोई भेद नहीं है। क्यों यहाँ भेद नहीं है, क्योंकि उनका सेंटर पॉइंट काला और गोरा नहीं है, उनका सेंटर पॉइंट कौन है, कृष्णा। क्या है, कृष्णा। क्या हमें कृष्ण को सेटिस्फाई करना है, तो इस प्रकार से है। तो ये है, तो ऐसी हमारी भावना नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमें छोड़ देना चाहिए, ये मेरा है ये तोरा है, ये छोड़ देना चाहिए। जैसे पहले एक बस चलती थी, मो बस नाम था पहले, क्या था, मो बस। अच्छा, अभी उसका नाम क्या हो गया, आमो। तो आमो को क्या बोलते हैं हिंदी में, आमो मतलब हमारा। हाँ, ये अच्छा है, गुड। मो का मतलब क्या था, यस, गुड। तो यहाँ से देखो कॉन्सेप्ट देखो आप। तो पहले मो मतलब मेरा, मतलब ये किसको इंडिकेट करता है, फॉल्स ईगो को। किसको, प्राइड। ये मेरा है, किसका है, मेरा मतलब पर्सनल, मेरा मतलब पर्सनल। लेकिन अभी क्या लग गया है, आमो। आमो मतलब हमारा मतलब हम सबका। क्या है, हम सब, मतलब ये क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, फैमिली, कि ये हम सबका है, मतलब इस प्रकार से। तो ये अच्छा किया, मोबस से क्या नाम आ गया, आमो, मतलब कि प्राइड थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पर प्राइड क्या हुआ, कम गया है। ऐसा होना चाहिए, हमारा, है ना। जैसे आप बोलेंगे ये किसका मंदिर है, हमारा। किसका है, हमारा, मेरा नहीं है, ये हमारा है, ऐसा भावना होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस भौतिक जगत में हिरन और टाइगर एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि एक वेज है और एक क्या है, नॉन वेज है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। हिरन कभी टाइगर के सामने जिंदा खड़ा नहीं हो सकता है, कहीं इस भौतिक जगत में पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक जगत है जहाँ पर ऐसा पॉसिबल है, वो जगत क्या है, वो जगत क्या है, आध्यात्म जगत। क्या है, आध्यात्म। वहाँ पर ऐसा पॉसिबल है जहाँ पर हिरन और टाइगर एक जगह है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। हाथी और शेर एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा पॉसिबल आधे जगत में नहीं, यहाँ पे भी पॉसिबल हुआ है। आज से 500 साल पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड से जब निकल रहे थे, कहाँ से, झारखंड, 500 साल पहले, तो वहाँ एक जंगल है। झारखंड में क्या है, एक जंगल है। तो जंगल में कौन रहते हैं, ये सब रहते हैं, हाथी, भालू, शेर, चीता, हिरन, सब रहते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ से जब निकले, और चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्णा हिमसेल्फ। कौन है, कृष्णा हिमसेल्फ। तो पता है महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने कुछ किया नहीं,
महाप्रभु तो हमेशा जाते तो डांस करते हुए जाते थे। कैसे? डांस करते हुए। तो चूँकि वो भगवान है और हर प्राणी उनका क्या है? अंश है। तो जब भगवान को जब देखा इतने सारे प्राणियों ने, तो सारे प्राणी तो उसमें क्या है, जैसे टाइगर, बाघ और हिरन, तो बाघ हमेशा हिरन को खाने के लिए दौड़ता है। किसी लिए दौड़ता है? खाने। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जब उस समय जब वहाँ से निकले, तो बाघ ने जब हिरन को देखा, तो बाघ हिरन को खाने के लिए नहीं दौड़ा, बल्कि उसको क्या कर लिया? आलिंगन कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर कौन थे? साक्षात कृष्ण हिमसेल्फ इन द मूड ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान ने क्या किया? कुछ तो नचा है, सारे जानवरों को भी क्या कर दिया? नचा दिया। किसके प्रभाव से? अपनी भक्ति के प्रभाव से। तो ये पॉसिबल है कि जहाँ पर भगवान हैं, भगवान के भक्त हैं, जैसे वृंदावन किसको बोलते हैं? नॉर्मली हम बोलते हैं कि वृंदावन मथुरा में जो है वो यूपी में वो वृंदावन है। वो तो वृंदावन है ही, लेकिन वास्तव में वृंदावन की परिभाषा क्या है? वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदावन किस प्लेस को बोलते हैं? भाई देखो ना, यूपी में जो वृंदावन है वही वृंदावन क्यों है? इस प्लेस का नाम वृंदावन क्यों नहीं है? ये प्रश्न आना चाहिए ना। वही वृंदावन क्यों, ये वृंदावन क्यों नहीं है? जहाँ पर भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वही प्लेस क्या है? वृंदावन। क्या है? वृंदावन, है ना। तो जहाँ जहाँ भगवान होते हैं वही प्लेस क्या बन जाता है? वृंदावन। ठीक है ना। और तो वृंदावन ऐसा नहीं है कि कोई जियोग्राफिकल प्लेस है। वृंदावन इज नॉट अ जियोग्राफिकल प्लेस। जियोग्राफिकल तो है ही कि हाँ मथुरा के अंदर आता है, वो तो है ही, बट इट इज़ नॉट इनफ। वृंदावन इज नॉट अ जियोग्राफिकल प्लेस। वृंदावन क्या है? आध्यात्मिक जगत है। क्या है? आध्यात्मिक जगत, है ना। तो इस प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, उसको हम मटल बुद्धि से सोचेंगे। सो नॉर्मली क्या होता है कि मंगूज एंड स्नेक दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं होता है। मंगूज और स्नेक के बीच में कभी फाइटिंग नहीं होता है। दोनों साथ में रहते हैं और किसको? भगवान की ग्लोरीज को गाते हैं। ये है वृंदावन का स्वभाव। मतलब वहाँ पर कोई भी प्राणी एनवियसनेस नहीं है। क्या नहीं है? एनवियस नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड का मार्क्स अच्छा आता है, तो दूसरा क्या होता है? जेलसी फील करता है। क्या करता है? जेलसी फील करता है, उसकी टांग खींचने का प्रयास करता है। ये बहुत जगत का स्वभाव है कि नहीं? मतलब उसको हंसता हुआ देख नहीं सकता। वो हंसेगा तो उसको क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर किसी भी प्राणी के अंदर द्वेष भावना नहीं है, क्योंकि सेंटर पॉइंट क्या है? कृष्ण। क्या है? कृष्ण। सो इसलिए देयर इज नो फाइटिंग बिकॉज कृष्णा इज द सेंटर पॉइंट। तो यहाँ का प्रिंसिपल क्या है? जीवो जीवस्य जीवनम। सुना है? जीवो जीवस्य जीवनम मतलब एक प्राणी क्या है? दूसरे प्राणी का खाना। ये क्यों है? एनवियस नेचर के कारण। ठीक है। जैसे तितली या मक्खी, ठीक है, मक्खी का खाना कौन है? फ्रॉग। मतलब मक्खी को कौन खाता है? फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? गिद्ध, बाज। और बाज को हंटर जाता है, निशाना फात खाता है, उसको मर जाता है, उसको कौन खाता है? शिकारी। तो इसको बोलते हैं जीवो जीवस्य जीवनम। ठीक है। एक जानवर दूसरे जानवर का खाना है। ये है इस जगत का स्वभाव। तो ये खाली जानवर नहीं है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये सेम प्रिंसिपल लागू होता है ना। छोटी इसमें बोलते हैं स्मॉल बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है? बड़े बिजनेसमैन के द्वारा नगला दिया जाता है। बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है? छोटे बिजनेसमैन को कंट्रोल करता है, राइट। और आप देखते हैं कहीं पर जैसे छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, अगर वहाँ पर बड़ा मॉल खुल जाए, क्या खुल जाए? मॉल। क्या खुल जाए? मॉल। तो क्या होता है? वो क्या करता है? सारी छोटी छोटी दुकानों को क्या कर देता है? निकल लेता है। निकल लेने का मतलब क्या है? कि वो उनका कारोबार खत्म। समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत जगत में भी हम देख रहे हैं, है ना, कि बड़ी चीज़ क्या करती है? छोटी चीज़ को निगल लेती है। तो टेक्नोलॉजी में भी आप देखोगे, नोकिया फ़ोन जब आया था तो नोकिया फ़ोन को किसने निगल लिया? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने निगल लिया? माइक्रोसॉफ्ट ने। और व्हाट्सएप को किसने निगल लिया? अभी
फेसबुक, व्हाट्सएप किसने निकाल लिया? फेसबुक ने। फेसबुक की जेब में रहता है व्हाट्सएप हमेशा। कहाँ रहता है? पॉकेट में क्योंकि फेसबुक क्या है? बड़ा है। तो इस प्रकार से है। तो ये चीज़ हर जगह है ना, इंसानों में भी देखने को मिलता है। जब क्लास में किसी का फर्स्ट रैंक आता है तो वो क्या करता है? बाकी दूसरे रैंक के जो बच्चे हैं उसको क्या कर लेता है? निगल लेता है। सही है ना? फर्स्ट रैंक वाला तो बाकी दूसरे बच्चों को क्या लेता है? निगल लेता है। दूसरे लोग एनवियस हो जाते हैं, अरे यार ये हमेशा फर्स्ट आता है, मेरा कभी नंबर नहीं लगता है। इस प्रकार से होता है। सो इस प्रकार से ये है कंपटीशन। तो लोगों के बीच में कंपटीशन यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमेशा डरता है। क्या होता है? डरता है। ठीक है कि ये मुझे क्या कर लेगा? खा लेगा। क्या कर लेगा? खा लेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई अगर राक्षस, यहाँ तो अभी कले को पॉसिबल नहीं है, लेकिन सपोज कोई अगर राक्षस अगर आ जाए, या सपोज यहाँ पर शेर आ जाए, क्या जाए? शेर। तो बताओ अभी हम डरेंगे? नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा वो अभी हमें क्या कर लेगा? खा लेगा। तो यहाँ पर हर एक जीव दूसरे जीव से हमेशा क्या करता है? डरता है। आजकल व्यक्ति मतलब व्यक्ति जानवर से नहीं डरता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भी डरता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर ही आजकल जानवर बैठा हुआ है। आजकल जानवर बाहर नहीं है, जानवर कहाँ है? अंदर ही है। आजकल रावण बाहर नहीं है, रावण कहाँ बैठा है? अंदर ही बैठा हुआ है। समझ रहे बात को? तो वो हमारे अंदर बैठा है रावण, तो उसको मारना है अभी। इस प्रकार से है। तो इसका बताते हैं श्रीमद् भागवतम में भी, है ना, कि फैमिली में भी हम देखते हैं आजकल फैमिली में भी फाइटिंग होता है ना। मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होता है, नहीं होता है? मम्मी पापा लड़ाई करते हैं, भाई बहन के बीच में लड़ाई होता है, भाई भाई के बीच में लड़ाई होता है। इज़न्ट इट? तो लड़ाई क्यों हो रहा है? आजकल लड़ाई बाहर नहीं हो रही, लड़ाई कहाँ हो रही? घर के अंदर ही। क्यों ऐसा हो रही है? व्हाट इज द रूट कॉज? फाइटिंग क्यों हो रहा है? वो बोलते हैं कि तुम मुझसे बात मत करो, तुम उस घर में जाना, उस घर में मत जाओ, उस घर में जाओगे तो खाना मत खाना। बोलते हैं ना, कई बार घर वाले बोलते हैं, बोलते हैं कि तुम उसके घर में मत जाना। क्यों? उसके साथ बनती नहीं उसकी, है कि नहीं? मना करते हैं इसलिए। तो आजकल फैमिली मेम्बर में ऐसा होता है। तो व्हाई इट इज़ हैपनिंग? क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि क्या है, हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कंट्रोलर हूँ। क्या हूँ? मैं कंट्रोलर हूँ। मतलब हर व्यक्ति सेंटर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? सेंटर बनना चाहते हैं। आप देखेंगे जब अलग अलग सेंटर होते हैं तो क्या होता है? क्लैश होता है। क्या होता है? क्लैश। आप देखें जब सेंटर पॉइंट एक होता है, आप जब क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? डिवाइडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब जो सर्कल बनाते हो क्या बोलते हैं उसको? राउंडर। तो सेंटर पॉइंट रख के रखा, आप राउंडर बनाओगे, एक राउंडर बनाया, उसी सेंटर पॉइंट पर रख के आप दूसरा राउंड बनाओगे तो वो पहले राउंड को क्लैश नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट क्या है? सेम है। उसी सेंटर पॉइंट को रख के आप अगर 100 राउंड बनाओगे, कोई भी राउंड एक दूसरे राउंड को क्लैश नहीं करेगा। लेकिन आपने क्या किया? सेंटर पॉइंट को अगर आपने चेंज कर दिया तो क्या होगा? क्लैश हो जाएगा। अभी आपको समझ में आया पॉइंट क्या है? अभी लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? फाइटिंग क्यों हो रहा है? घर घर में, एक शहर शहर में, गांव गांव में, देश देश के बीच में अभी क्यों हो रहा है? फाइटिंग क्यों हो रही है? रूट कॉज क्या है? सेंटर पॉइंट क्या है? चेंज हो रहे हैं। उसको लगता है मैं कंट्रोलर हूँ, उसको लगता है मैं कंट्रोलर हूँ। लेकिन जब सेंटर पॉइंट जब एक हो जाएगा तो क्लैश नहीं होगा। तो अभी लड़ाई झगड़े को रोकने का प्रिंसिपल क्या है? कैसे रोक सकते हैं? सेंटर पॉइंट क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। अभी सेंटर पॉइंट अलग अलग है। उनको लगता है कि नहीं शिव जी बड़े हैं, ये उनको लगता है कृष्ण बड़े हैं, दुर्गा जी बड़े हैं, गणेश जी बड़े हैं। उनको लगता है हम सारे पूरे विश्व को मुस्लिम बना देंगे, वो बोलते हैं हम पूरे विश्व को क्रिश्चियन बना देंगे। सेंटर पॉइंट क्या है? अलग अलग है। समझ रहे आपको? तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अरे भाई साहब, भगवान तो क्या है? एक ही है। भगवान तो एक ही है, नाम क्या है? अलग अलग है। नाम अलग अलग है, व्यक्ति एक ही है। जैसे यहाँ पर जैसे आपके सूर्य नारायण है, ठीक है, इस कॉलेज में नाम सूर्य नारायण है, लेकिन हो सकता है घर में कुछ निकनेम से बुलाते हो, है कि नहीं? तो ऐसा होता है ना कि घर में कुछ हमारा निकनेम होता है, स्कूल में आते हैं, कॉलेज में तो नाम अलग होता है। तो व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन नाम क्या है? अब कोई व्यक्ति बोले नहीं वो सूर्य नारायण है, वो बोलेंगे वो पिंटू है। तो पिंटू और सूर्य नारायण के नाम को लेकर अगर फाइटिंग करेंगे तो ये क्या, ये बुद्धिमानी का काम है क्या? अरे वो पिंटू और सूर्य नारायण व्यक्ति तो क्या है? एक ही है। तो अभी जो लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है भगवान के नाम पर, वो इसी को लेकर चल रहा है। बोल रहा है कि अल्लाह बड़े हैं, बोल रहा कृष्णा बड़े हैं। अरे नालायक, वो अल्लाह कृष्ण ही है।
वो अल्लाह कौन है? कृष्ण ही है, क्योंकि अल्लाह का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ द ग्रेटेस्ट। अल्लाह का मीनिंग क्या होता है? वन हु इज़ द ग्रेटेस्ट। एंड हु इज़ द ग्रेटेस्ट? कृष्णा। तो दोनों अलग व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति है। अब देखो लोग लड़ रहे हैं, सोचो कितनी छोटी सी चीज़ है ना, कितनी सी छोटी चीज़, लेकिन वो चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। व्यक्ति एक ही है। जैसे पानी, क्या है? पानी। तो पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। संस्कृत में क्या बोलते हैं? वारी। क्या बोलते हैं? वो वारी, ठीक है, या हाँ वारी। और बंगाली में क्या बोलते हैं? जल। बंगाली में क्या बोलते हैं? जल। तो चाहे वो जल हो, चाहे जल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वारी हो, नाम अलग अलग है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? एक ही है। अब कोई व्यक्ति जल के लिए लड़े, कोई जल के लिए लड़े, कोई वाटर के लिए लड़े, तो ये क्या है? मूर्खता है। क्या है? मूर्खता, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? एक ही है। तो अभी जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है संसार में, केवल इस चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि उनको वास्तव में पता नहीं कि सेंटर पॉइंट क्या है? एक ही है। तो अगर हमें इस लड़ाई झगड़ा को अगर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटर पॉइंट क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। और सेंटर पॉइंट एक ही है। सारे देवी देवताओं के जो अल्टीमेट जो मालिक हैं, जो सुप्रीम है, वो कौन है? एक ही है। वो कौन है? कृष्णा। वो कौन है? कृष्णा। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जब कृष्ण जब सेंटर पॉइंट जब सबके हो जाएंगे, तो आप उसको फिर रख के जितने भी आप राउंड बनाओगे, कोई राउंड क्लैश नहीं करेगा। तो सेंटर पॉइंट किसको रखना पड़ेगा? कृष्ण को। उसके बाद घुमाते रहो जितना भी घुमाना है, कभी फाइटिंग नहीं होगा। दिस इज द प्रिंसिपल। घर में क्या हो? घर में कौन? कई बार बोलते हैं घर में कंट्रोलर कौन है? बोलते हैं कि मेरे पिताजी कंट्रोलर हैं। तो पिताजी फिर क्या करते हैं? उसकी जो वाइफ होती है बोलते अरे वो कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर कौन है? मैं हूँ। क्यों? वो तो पैसे लेके आते हैं, बांटती कौन हूँ? मैं डिवाइड करती हूँ पैसे। वो तो केवल पैसे कमाते हैं, लेकिन डिवाइड कौन करती हैं? मैं करती हूँ। इसलिए कंट्रोलर कौन हूँ? मैं। बच्चा बोलता हूँ ना पापा कंट्रोलर है ना मम्मी कंट्रोलर है। बच्चा क्या बोलता है? कंट्रोलर मैं हूँ। क्यों? जब वो पैसे जब वो नहीं देते हैं तो मैं रोता हूँ, और जब रोता हूँ तो मम्मी पापा मेरे पास आ जाते हैं दोनों। इसका मतलब क्या है? कर लिया बच्चे ने अपने रो के दोनों को क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। समझ रहे बात को? जैसे टीचर क्लास में किसको कंट्रोल कर लेता है? बच्चों को, है ना। अब तो जैसे मैं बता रहा था गुस्सा होने के बारे में बता रहा था, तो कई बार गुस्सा होना भी पड़ता है। टीचर कई बार गुस्सा होता है, ज़रूरत है। क्यों? पहले बोलेगा बच्चे बात कर रहे हैं, टीचर बोलेगा बात मत करो, पहली बार बोल दिया, बच्चे माने नहीं। दूसरी बार फिर थोड़ा चिल्लाता है शांत हो जाओ, बात मत करो, फिर बच्चे नहीं मानते। तो फिर टीचर क्या सोच रहा है? अभी शांति से काम होगा नहीं। तो कई बार फिर क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है, राइट। तो ये मानना गलत है या अच्छा है? तो ऐसा नहीं कि उसने मतलब कुछ प्रहार किया हो, क्योंकि क्लास को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया है? थोड़ा सा प्रहार किया, कि बच्चे नहीं समझते थे, राइट। तो इस प्रकार से है। मेरा भी इसमें एक पर्सनल एग्जांपल है। मैं एक बार जब पढ़ा रहा था नायडू प्लस 2 साइंस कॉलेज में, तो एक बार मैं पढ़ा रहा था तो बच्चा क्या कर रहा था? बहुत सी बातचीत कर रहे थे। एक बच्चे ने क्या किया? सीटी बजा दिया। एक बच्चे ने क्या बजाया? सीटी बजाया। तो मैं पढ़ा रहा था केमिस्ट्री, तो पीछे से सीटी की आवाज़ आई। 1-2 बार आई तो मैं कुछ बोला नहीं। तीसरी बार जब आवाज़ आए तो मैं फिर सनक गया मेरा दिमाग। मैंने कहा किसने सीटी बजाई, ईमानदारी से खड़े हो जाओ चुपचाप, नहीं तो मैं क्या करूँ? पूरी क्लास को बाहर निकाल दूँगा। तो डर गए सब, बोले अरे सब क्लास सबसे बाहर निकाल देंगे तो ये क्या करेंगे? तो वो जो बच्चा है वो खड़ा हो गया। तो फिर मैंने उसको पूछा कि बेटा तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा करके, ठीक है। तो वो कुछ बोला नहीं, है ना। तो वहाँ जाके फिर मैं उसको थप्पड़ लगाया। थप्पड़ लगाया तो फिर वो जाके शांत हो गया। जब क्लास जब शांत हो गई तो वहाँ जब प्रिंसिपल को पता चला कि इस क्लास में कुछ हुआ है, जब प्रिंसिपल आए प्रिंसिपल को पता चला कि क्या हुआ है, इसने सीटी बजाई है। उनने आए एक थप्पड़ उन्होंने लगाया। बोले नालायक, शर्म नहीं आता तुम्हें? वो पढ़ा रहे हो, तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, ऐसा होता है। तो अगर सोचो इस पोजीशन में अगर घर वालों को अगर पता चल जाए तो घर वाले भी कि अगर साथ सपोज घर वाले पास में होते तो पिताजी आते हो एक थप्पड़ पिताजी लगते। तो इस प्रकार से है कि कब गुस्सा होना चाहिए वो देखना पड़ेगा हमें, अंडरस्टैंड, टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस हिसाब से। तो कई बार जब चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो उस प्रकार थोड़ा सा गुस्सा हो, लेकिन वो भी एक दायरे के अंदर होना चाहिए, एक लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं कि वो लगे हैं 4, 10, 15 थप्पड़ लगा दिए उसको,
बेचारा पूरा लाल लाल हो गया, खून निकलने लगा, ऐसा नहीं है ना। जितना ज़रूरत है कर क्लास को कंट्रोल करने के लिए उतना नियमित ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे कई बार माँ बच्चे से बोलती है बच्चे पढ़ाई करो, बच्चा मानता नहीं है ना। तो माँ कई बार क्या उसको डांट देती है, लेकिन अंदर से उसका हृदय सॉफ्ट रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एनीवे तो ये है क्रोध का, है ना। तो अगर हम क्रोध करते हैं तो उससे लॉस किसका होता है? हमारा खुद का, है ना, हमारा खुद का, दूसरे को लॉस नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें श्रीमद् भागवतम सिखाता है कि हमें कृष्ण को सेंटर बनाना चाहिए। किसको? सेंटर। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है? बॉस। क्या बनना चाहता है? बॉस, मतलब मालिक का भी मालिक, मतलब कंट्रोलर। क्या? कंट्रोलर। लेकिन भागवतम क्या सिखाता है? दासानुदास। क्या बनना चाहिए? दासानुदास, के दास के भी और दास। तो एक्चुअली क्या है कि जितना ज़्यादा हम हम्बल बनते हैं, उतना ज़्यादा क्या होता है, हम इन अनर्थ से निवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं, गुस्सा नहीं आता है। तो इस प्रकार से है। तो वैसे तो बहुत सारा है बोलने के लिए, तो इसको मैं यहीं पर रखता हूँ आज के टॉपिक को, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया, केवल कितना? फर्स्ट पार्ट। बड़ा टॉपिक है ये एंगर का, और भी शास्त्र से बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो सेकंड पार्ट में नेक्स्ट आपके सेशन में कंप्लीट करूँगा। देयर आर मोर इंस्टेंसेस, मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर, कि जिन लोगों ने गुस्सा किया है और उसका नतीजा जिन्होंने भुगता है, ठीक है। आज के सेशन से किसी का कोई प्रश्न है, किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसको क्लोज कर सकते हैं, जस्ट रिकॉर्डिंग क्लोज स्टॉप।